नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में और मैं हूँ श्रद्धा। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में शिरोमणि माना गया है, परंतु मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अपने आप में अद्वितीय और परम कल्याणकारी है। इस पावन तिथि को हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह वही अलौकिक दिन है जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का शाश्वत उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज के इस विशेष और विस्तृत संवाद में हम श्रवण करेंगे पद्म पुराण पर आधारित मोक्षदा एकादशी व्रत की परम पावन पौराणिक व्रत कथा, जो न केवल जीवित मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है, बल्कि नरक के कष्ट भोग रहे हमारे पूर्वजों को भी सीधे बैकुंठ का मार्ग दिखाती है। आज हम जानेंगे कि मोक्षदा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इस दिन किस स्वरूप की पूजा होती है और व्रत की शास्त्रीय विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस दिन किए जाने वाले महादान का क्या महत्व है। तो आइए श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं यह आज का परम पावन संवाद। कथा को प्रारंभ करने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इस एकादशी को मोक्षदा क्यों कहा जाता है। मोक्षदा शब्द का क्या अर्थ होता है। मोक्षदा का सीधा सरल अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली। यह वह दिव्य तिथि है जो जीव के जन्म जन्मांतर के बंधनों, विकारों और मोह का शमन कर उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की धूप, दीप और नैवेद्य से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को क्यों करना चाहिए और इसके क्या लाभ है, चलिए सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सभी मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि हमारे पूर्वज या माता पिता किसी पूर्व कर्म के कारण कष्ट पा रहे हैं, तो इस व्रत का पुण्य उन्हें समर्पित करने से उनकी आत्मा को तुरंत मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में इस व्रत को चिंतामणि के समान माना गया है, अर्थात यह व्रत मनुष्य की सभी सात्विक इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं उस परम पावन कथा को, जिसे स्वयं त्रिलोकी नाथ भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा के अनुसार महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और साक्षात जगत के पति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप समस्त जीव और प्राणियों के हितैषी हैं, अतः मेरे मन के संशय को दूर करते हुए कृपा कर मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या विधि है। कृपया कर मुझे विस्तार से इस बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे धर्मराज, तुमने अत्यंत ही उत्तम और लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है और इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन दामोदर भगवान के भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित एक अत्यंत दिव्य कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गोकुल नाम के एक अत्यंत ही समृद्ध नगर में बेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। वो राजा परम प्रतापी और धार्मिक प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता, सदाचारी ब्राह्मण और धार्मिक प्रजा निवास करती थी। राजा बेखानस अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे, इसीलिए उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। एक बार रात्रि के समय राजा बेखानस अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत ही भयानक और विचलित करने वाला स्वप्न देखा। राजा ने देखा कि उनके स्वर्गीय पिता यमलोक के घोर नरक में हैं और अत्यंत ही कष्ट भोग रहे हैं। प्रातः काल होते ही राजा की नींद खुली, परंतु उनका हृदय भारी था और चित्त में अत्यंत ही अशांति थी। वे तुरंत ज्ञानी ब्राह्मणों और विद्वानों की सभा में पहुंचे और हाथ जोड़कर अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने आज रात्रि में स्वप्न में अपने पूजनीय पिता को नरक के दुखों में तड़पते हुए देखा। उन्होंने अत्यंत ही करुणा स्वर में मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अपने कर्मों के कारण नरक की यातनाएं भुगत रहा हूँ, कृपा करके तुम मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। हे ऋषिवर, जब से मैंने अपने पिता के ये वचन सुने हैं, तब से ही मेरी आत्मा कांप रही है। मुझे इस विशाल राज्य, अपार धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े या किसी भी सांसारिक सुख में रत्ती भर भी अब आनंद प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरी चेतना बिल्कुल शून्य हो गई है, मैं क्या करूं? राजा ने आगे कहा कि हे पूजनीय देवों, इस असीम दुख के कारण मेरा सारा शरीर भीतर से जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा तप, दान या व्रत रूपी उपाय बताएं, जिससे कि मेरे पिता को इस घोर नरक से मुक्ति मिल जाए।
शास्त्रों में कहा गया है कि उस पुत्र का जीवन इस पृथ्वी पर सर्वदा व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक सुयोग्य और धर्मात्मा पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों को नरक से निकालकर उनका उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से भी कहीं श्रेष्ठ है। जैसे एक अकेला चंद्रमा संपूर्ण जगत को अपने प्रकाश से आलोकित कर देता है, परंतु आकाश में टिमटिमाते हजारों तारे मिलकर भी वह प्रकाश उन्हें नहीं दे पाते। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाएं। राजा की ऐसी करुणा पुकार और पितृभक्ति देखकर ब्राह्मणों ने विचार किया और कहा कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य और वर्तमान के प्रकांड ज्ञाता पर्वत ऋषि का पावन आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी है, आप तुरंत ही उनकी शरण में जाइए। वो आपकी इस विकट समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा बेखानस पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। उस आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था, जहाँ अनेक शांत चित्त योगी तपस्वी मुनि साधना में लीन बैठे हुए थे। आश्रम के मध्य में पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनिवर को देखते ही भूमि पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को उठाया और बैठाया और उनके राज्य की सब प्रकार के कुशल क्षेम पूछी। राजा ने अत्यंत दीन भाव से कहा कि हे महाराज, हे ऋषि, आपकी असीम कृपा से मेरे राज्य में धन धान्य प्रजा सब सकुशल है, परंतु अकस्मात ही मेरे चित्त में एक ऐसा दुख उत्पन्न हुआ है जिससे कि मेरा संपूर्ण जीवन अशांत हो गया है। जिसके बाद राजा ने अपने पिता के नरक में होने वाले स्वप्न की पूरी बात मुनि को बता दी। राजा की व्यथा सुनकर त्रिकालदर्शी पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली और योग बल से राजा के पिता के भूतकाल और कर्म के विचार करने लगे। कुछ समय पश्चात मुनि ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले कि हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के पूर्व जन्म के कुकर्मों को देख लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर अपनी एक पत्नी को तो प्रेम दिया, परंतु दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी उनकी सोच अर्थात पहली पत्नी के बहकावे में आकर उसे ऋतुदान नहीं दिया। इसी पाप कर्म और स्त्री के अपमान के कारण ही तुम्हारे पिता को आज नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही है। यह सुनकर राजा का हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। उन्होंने आश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा कि हे ऋषिवर, अब जो होना था सो हो गया। अब कृपा करके मुझे इससे मुक्ति का कोई मार्ग बताएं या कोई उपाय बताएं। पर्वत मुनि ने करुणापूर्वक कहा कि हे राजन, तुम तनिक भी अब व्याकुल ना हो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा और कुटुंब सहित एकादशी का पावन उपवास करो और उस उपवास से जो महापुण्य तुम्हें प्राप्त होगा उसे अपने पिता के निमित्त संकल्प करके उन्हें दान कर दो। इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता की नरक से अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। मुनि के इस अमृत वचनों को सुनकर राजा बेखानस के प्राणों में ठठास बंधा और वह तुरंत ही अपने महल को लौट आए। जब मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की पावन तिथि आई, तब राजा ने पर्वत मुनि के कथा अनुसार अपने पूरे परिवार, मंत्रियों और कुटुंब सहित पूरे विधि विधान के साथ मोक्षदा एकादशी का परम कठोर व्रत किया। द्वादशी के दिन राजा ने भगवान दामोदर की पूजा के पश्चात हाथों की अंजलि में जल लेकर अपने व्रत का सारा पुण्य फल अपने पिता की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने उस पुण्य का संकल्प किया, वैसे ही आकाश में बिजली चमकने लगी और अलौकिक फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने साक्षात देखा कि उनके पिता नरक के बंधनों से मुक्त होकर एक अत्यंत तेजस्वी देव स्वरूप धारण कर चुके हैं और वे स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने अपने पितृ भक्ति से आज मुझे तार दिया है। यह कहकर वो अत्यंत हर्षित हुए और स्वर्ग लोक चले गए। अभी हमने मोक्षदा एकादशी व्रत की जो परम पावन व्रत कथा श्रवण की, वह आज के आधुनिक और तथा कथित सभ्य समाज के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। विचार कीजिए, जहां प्राचीन काल में केवल एक स्त्री की भावना और उसके प्राकृतिक अधिकार को ठेस पहुंचाने मात्र से राजा के पिता को नरक की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ी, तो आज जो कलयुगी इंसान आधुनिकता के नाम पर पाप की सारी सीमाएं लांघ रहा है, उसका क्या होगा। आइए आज इस श्रद्धा संवाद के मंच से ऐसे कड़वे सवाल उठाते हैं जिससे कि हमारी सोई हुई आत्मा जाग सके। प्रश्न है कि विवाह में धोखा अर्थात विवाह में बेवफाई, क्या भगवान के न्याय से बच पाएंगे ये धोखेबाज। आज लोग विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी वफादार नहीं रह पाते। पति पत्नी साथ तो रहते हैं, लेकिन उनका मन और शरीर भटकता रहता है। गुरु पुराण के नरक निरूपण अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि जो पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी के पीठ पीछे उन्हें धोखा देकर दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, वे विश्वासघात के महापापी हैं। यमलोक में उन्हें तप्त शर्मी अर्थात लोहे के दहकते हुए खंभों से आलिंगन करवाया जाता है और इंसानी कानून से तो आप बच जाएंगे, लेकिन ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है। आज के लोग मल्टीपल पार्टनर्स या हुकअप कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ एक विनाश है।
आज के आधुनिक जीवन शैली और हुकअप कल्चर के नाम पर लोग वासना में अंधे होकर बिना किसी जिम्मेदारी के कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। शास्त्रों में इस शरीर को एक मंदिर माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति केवल अपनी कामुकता के लिए अनेक शरीर खराब करता है, उसे नरक के अंधकूपन अर्थात अंधेरे कुएं में डाल दिया जाता है, जहां बिच्छू और सांप उसके शरीर को नोचते हैं। ऐसे व्यक्ति की आत्मा जीते जी आध्यात्मिक रूप से तो मर ही जाती है। कई लोग दबाव या परिस्थिति का बहाना बनाते हैं। क्या कर्म का हिसाब ऐसे में रुक जाएगा? जी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वो न चाहते हुए भी परिस्थितियों के दबाव या मजबूरी में गलत रास्तों पर चले गए थे। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का हिसाब बहुत बारीक होता है। राजा के पिता भी तो अपनी पहली पत्नी के दबाव और बहकावे में आकर पापी कहलाए थे। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दबाव में किया गया पाप भी पाप ही है। यदि आप तुरंत प्रायश्चित नहीं करते हैं तो मानसिक नरक अर्थात अवसान और आत्मगिलानी आपको इस जन्म में अवश्य भोगनी पड़ती है। आज लोग मासूमों पर अत्याचार करते हैं। क्या नरक में कोई नया स्तर बना है? आज का समय इतना क्रूर हो चुका है कि लोग मासूम बच्चों तक को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। जब एक पत्नी का अधिकार मारना राजा को अपराधी बना गया, तो जो लोग इन मासूम बच्चों की आत्मा और शरीर को तार तार कर रहे हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में कुंभी पाक नरक का विधान है, जहां पापी को खोलते हुए तेल के कड़ाहों में उबाला जाता है। ऐसे राक्षसी कर्म करने वाले जीते जी भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। यह एक कलयुग का कड़वा सच है। क्या हमारे उद्धार के लिए भी कोई बेखानस आएगा? कथा में राजा बेखानस जैसे परम धार्मिक पुत्र थे, जिन्होंने कठिन व्रत रखकर अपने पिता को नरक से छुड़ा लिया। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, पुण्यमनो नरकात त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो पिता को नरक से बचाए वही पुत्र है। लेकिन आज के माता पिता स्वयं कलयुग के विचारों, धोखे, वासना, लालच में डूबे हुए हैं और अपने बच्चों को केवल पैसा कमाना सिखा रहे हैं, संस्कार नहीं। जब हमारी संतानों में धर्म और मर्यादा ही नहीं होगी, तो वे हमारे मरने के बाद तर्पण, दान या मोक्षदा एकादशी का व्रत क्यों रखेंगे? यदि आज हम खुद नहीं सुधरे तो हमारा उद्धार करने वाला भी कोई बेखानस पैदा नहीं होगा। सभ्य पीढ़ी या आध्यात्मिक विनाश। आज की पीढ़ी खुद को बहुत मॉडर्न और सभ्य कहती है और पुरानी पीढ़ी को पिछड़ा मानती है, लेकिन वास्तव में सभ्य युग कौन सा था? आज सिर्फ एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर ने नरक के नियम बनाए थे। यह आज का इंटरनेट जो पोर्नोग्राफी का युग है, जहां वासना को कुल और मर्यादा को पिछड़ा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय के अनुसार जो समाज मासूम बच्चों और स्त्रियों को सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकता, वह सभ्य नहीं बल्कि असुरी और मानसिक रूप से बीमार समाज है। हम विकास नहीं विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इंसानी कानून बनाम ईश्वर का बहीखाता। जी हाँ, आज लोग कानूनी कंसेंट अर्थात सहमति की आड़ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शोषण को ही सही ठहराते हैं। मनुस्मृति और वेदों में लिखा है कि कोई भी कर्म, चाहे वह अंधेरे कमरे में अकेले ही क्यों न किया गया हो, प्रकृति के बही खाते में दर्ज हो जाता है। इंसानी कानून केवल आपकी बाहरी क्रिया देखता है, लेकिन धर्म का कानून आपकी नियत और नीचता दोनों को देखता है। यमराज के दरबार में कोई वकील या दलील काम नहीं आएगी। क्या हमारी पूजा और व्रत केवल एक ढोंग है? आज लोग सुबह मंदिर में माथा टेकते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं और दोपहर में व्यापार में कालाबाजारी और रात को अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात करते हैं। वे भगवान को एक रिश्वतखोर समझते हैं कि थोड़ा सा व्रत और दान देकर वे अपने हजारों पाप को धो लेंगे। गीता के 17वें अध्याय के अनुसार ऐसी पूजा तामसिक अर्थात ढोंग कहलाती है। राजा बेखानस का व्रत इसलिए सफल हुआ क्योंकि उनके मन में निष्कपट प्रेम और पश्चाताप था। यदि आचरण में पवित्रता नहीं है तो सारे व्रत केवल समय की बर्बादी है। प्रिय दर्शकों, मोक्षदा एकादशी की यह कथा आज के भटकते हुए समाज के लिए एक लाइट हाउस है, अर्थात प्रकाश स्तंभ की तरह है। यदि आप एक सुखी और मर्यादित जीवन जीना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठा, अर्थात विवाह में दो आत्माओं का मिलन होता है। जीवन साथी के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति की तरफ आकर्षित होना आपके वर्तमान और परलोक दोनों को नष्ट करता है। भावनाओं का सम्मान। रिश्ते में सामने वाले को इग्नोर करना या उसकी मानसिक और शारीरिक जरूरतों का अनादर करना भी एक सूक्ष्म पाप है। कर्मों की जिम्मेदारी। हम आज जो भी कर रहे हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, लेकिन इस युग में भी एक उम्मीद है। यदि अतीत में कोई भूल हो भी गई है तो आज सच्चे मन से पश्चाताप करके सदाचार और भक्ति के मार्ग पर तुरंत ही लौट आइए। भगवान दामोदर अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। तो दर्शकों, कर्मों की इस सूक्ष्मता को समझने के बाद आइए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत को हमें किस शास्त्रीय विधि के साथ करना चाहिए।
इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा घर में भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले फूल, ऋतु फल, धूप, दीप, विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी होती है, इसीलिए इस दिन श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक का पूजन करें और गीता के श्लोक या कम से कम 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद स्वयं सात्विक भोजन से व्रत खोलें। अब हम जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन आप पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का मानसिक जाप करते रहें। इस रात को सोकर व्यर्थ न गवाएं, अर्थात रात्रि में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ और कीर्तन करें। इस दिन आप अन्न और तामसिक भोजन का त्याग करें, जैसे चावल, गेहूं, दाल, अनाज आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में लहसुन, प्याज, कोई भी अशुद्ध वस्तु बिल्कुल ना लाएं। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी माता के पत्ते न छुएं और ना ही तोड़ें। किसी की निंदा न करें और क्रोध न करें। असत्य बोलने से बचें। अब हम जानते हैं कि इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर किया गया दान वाजपेय यज्ञ के समान फल देता है। इस दिन हमें इन चीजों का दान करना चाहिए जो सबसे सर्वोत्तम है। इस दिन किसी को श्रीमद् भागवत गीता भेंट करना सबसे बड़ा महादान माना जाता है। क्योंकि इस दिन मार्गशीर्ष अर्थात सर्दियों का महीना होता है, इसीलिए जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, कंबल या ऊनी वस्त्र का दान करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गरीबों को अनाज, तिल और गुड़ का दान करने से पितृदोष शांत होता है। तो यह थी मोक्षदा एकादशी व्रत की परम पावन पौराणिक व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का यह पावन व्रत चिंतामणि के समान हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह कथा हमें सिखाती है कि एक सच्ची संतान वही है जो अपने कर्म और भक्ति से अपने पिता की लोक और परलोक दोनों को सुधार दे। यदि आपको आज का यह श्रद्धा संवाद का कल्याणकारी और प्रेरणादायक लगा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में भगवान दामोदर की कृपा पाने के लिए जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस मोक्षदायिनी एकादशी को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी अवश्य साझा करें, ताकि उन्हें भी इसका पुण्य फल मिल सके। सनातन धर्म के ऐसे ही पावन व्रतों और कथाओं और वैज्ञानिक अर्थात आध्यात्मिक महत्व को जानने और समझने के लिए आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री हरि।